प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। Student, welcome. Now today we will do exercise 2.4. Question number first. Find. We have to find the value. Okay. How can we find? ये एक होल नंबर दिया हुआ है, पूर्ण संख्या, और ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न संख्या। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे बेस्ट वे ये है रेसिप्रोकल करना, व्युत्क्रम करना। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो डिवाइड का साइन इनटू में चेंज हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, अंश हर की जगह आ जाता है और हर अंश की जगह आ जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, और डिवाइड का साइन इनटू में बदल जाता है ना। ये क्या किया आपने? ये क्या किया बच्चों आपने? रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम किया है। ठीक है, तो अब ये इजी हो गया आपके लिए सॉल्व करना। आपको इनटू करना आता है होल नंबर और फ्रैक्शन को, पूर्ण संख्या और भिन्न को कैसे करते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट वे ये है, हमें पता है हम होल नंबर को 12/1 लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हम 12 को 1 से डिवाइड कर भी रहे हैं तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा? 12 ही आएगा। तो इसको 12/1 इसलिए लिखा है कि जिससे ये भी एक फ्रैक्शन की तरह दिखने लग जाए, है ना, ये भी एक भिन्न की तरह नजर आने लग जाए। और हमें पता है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से इनटू कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अंश को अंश से, हर को हर से। 12 4 जा 48। आप चाहो तो डायरेक्ट भी 3 की टेबल से 12 कट कर सकते थे। 3 1 जा 3, या इंटू करने के जैसे हमने इंटू करा ना। अब इसके बाद देखिए, 48 3 की टेबल में, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर। अगला नंबर तारा ड्रॉप डाउन किया, 3 6 जा 18, रिमाइंडर बच्चा 0। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? 16। कितना आंसर आ गया बच्चों? 16। ये हमने रफ किया था, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये रफ वर्क किया था हमने। ओके, दिस इज आवर रफ वर्क। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। अब सेकंड पार्ट देखिए। इनटू यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड का रेसिप्रोकल होता है। तो अब ये डिवाइड के साइन को हटाने के लिए हम कर रहे हैं रेसिप्रोकल। तो ये डिवाइड का साइन इनटू में चेंज हो गया, और जो डिवाइड के साइन के बाद का फ्रैक्शन था, भिन्न था, वो उल्टा हो गया। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पे। तो ये 5/6 6/5 हो गया। ठीक है, अब इंटू कर लेते हैं। 14 6 जा, एंड ये देखिए, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो आप इस 14 को चाहो तो ऐसे लिख लो पहले। चलिए पहले लिख लेते हैं, है ना। जैसे ये स्टेप किया वैसे के वैसे ये स्टेप कर देते हैं हम। तो 14/1 लिख रहा हूँ मैं 14 को, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से इंटू करना ईजी लगता है होल नंबर के कंपैरिजन में, है ना। होल नंबर को फ्रैक्शन से इंटू करने में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस होल नंबर को एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, और ये तो फ्रैक्शन था ही। तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से इंटू करना तो बहुत ईजी लगता है। पूर्ण संख्या से भिन्न को गुणा करना थोड़ा टफ सा लगता है हमें। तो हम क्या करते हैं, इस पूर्ण संख्या को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, और भिन्न को भिन्न से गुणा करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अंश को अंश से, हर को हर से। 14 6 जा एंड 5 1 जा 5। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे? डिवाइड करके। ठीक है, ये लीजिए, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर। अगला नंबर ड्रॉप किया, उतारा 34, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 4। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसा लिखा जाएगा? ये देखिए, 16 डिवी आपके कहाँ से आया? क्वोशिएंट से, भागफल से। रिमाइंडर का 4 अपॉन में डिवीज़र। देखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। कैसे पता लगा? एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और एक फ्रैक्शन पार्ट है, भिन्न भाग है। ठीक है, तो आई होप ये आपको दोनों पार्ट समझ हो गए, आगे होंगे। अब हम जो आगे के पार्ट है थोड़े फास्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन जल्दी से फिनिश हो जाए, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से सिखाए। नाउ रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने पे इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो गया। अब इनटू करते हैं, 8 3 जा 24, 7 1 जा 7।
ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं। 7 3 जा 21, 3 रिमाइंडर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में बदल गया आपका 3 क्वोशंट वाला, 3 रिमाइंडर वाला अपॉन 7। ये देखिए रेसिप्रोकल कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ ही कट कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, 4 3 जा 12 और 8। अब आपको समझ आ गया होगा 4/1 है ना, 1 इंटू 8। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, होल नंबर न्यूमरेटर से इंटू हो गया और डिनोमिनेटर के अंदर जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था वो नीचे आ गया। इस तरह भी कर सकते हो आप। अब कैंसिल कर देते हैं 4 से, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब आप चाहो तो ऐसे ही आंसर फ्रैक्शन में दे सकते हो, या आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में देने के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया आपका 1/2, 1/2। ठीक है। ई पार्ट देखिए, 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। अब मिक्स फ्रैक्शन से, मिश्रित भिन्न से डिवाइड करना है होल नंबर को, पूर्ण संख्या को। तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। फ्रैक्शन में बदलने के लिए 3 2 जा 6 + 1 7/3। अब बिल्कुल वैसा का वैसे क्वेश्चन हो गए हमारे। तो 3 इंटू 3/7, 3 3 जा 9/7। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहो तो डिवाइड करके आंसर दे सकते हो, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया 1/2/7। या आप फ्रैक्शन में ही दे के आ सकते हो आंसर। ओके, इसने कहा नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालें। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अगेन मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रैक्शन में। 7 3 जा 21 + 4 25/7। रेसिप्रोकल करते हैं तो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से आपको ऐसे बता देता हूँ। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 5/1। आप चाहो तो 5 से 25 डायरेक्ट यहीं कट कर सकते हो, अदरवाइज इंटू करके कर सकते हो। 7 5 जा 35, 25 1 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। आप चाहो तो फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हो, या मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हो आंसर। तो आपका मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर आया 1/2/5। तो आई होप आपको सारे पार्ट समझ आ गए होंगे बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे टोटल यानी टोटल 6 पार्ट थे। तो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।